हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर करो। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 3 से। पार्ट 2 में मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पर्सन लिविंग एंड जॉइनिंग अ ग्रुप। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग एक सिनेरियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर्सन लिविंग अ ग्रुप। अगर उसी में हम लोग एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करें, पर्सन ज्वाइनिंग अ ग्रुप, तो वहां पर कैसे हम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ओके गाइस, कॉन्सेप्ट है हमारे पास पर्सन ज्वाइनिंग अ ग्रुप, और ये उसमें क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 1 year फ्रॉम ओरिजिनल एवरेज ऑफ 25 years व्हेन अ पर्सन ज्वाइंस दिस ग्रुप। फाइंड द एज ऑफ द पर्सन ज्वाइनिंग द ग्रुप। इसमें क्या हुआ है, आपके पास एक ओरिजिनल ग्रुप है 10 पर्सन्स का, उस ग्रुप की एवरेज एज 25 ईयर्स है। जैसे उसको एक न्यू पर्सन ज्वाइन करता है तो ग्रुप की एवरेज 1 year से इंक्रीज हो जाती है। तो इन दैट सिनेरियो तुम्हें क्या बताना है कि उस पर्सन की एज कितनी है जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है। ओके, स्टार्ट करें। ठीक है, अगेन एक थ्योरेटिकल अप्रोच इसका, मैथमेटिकल वे, और दूसरा लॉजिकल वे, कैसे हम शॉर्टकट वे में इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको जनरलाइज भी कर देंगे कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें सीधे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाए। ओके, सो क्या नहीं से अगर 10 पर्सन हैं और उनकी एवरेज एज 25 है, तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा 10 × 25 इज इक्वल टू 250। ये आ गया उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ओरिजिनल केस है। अब उसमें एक पर्सन ज्वाइन करता है, लेट से उस पर्सन की एज x है, तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बिकम 250 प्लस x, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन विल बिकम 11, क्योंकि अब ग्रुप में एक पर्सन एक्स्ट्रा आ गया है, एंड दिस इज न्यू एवरेज। सो ओरिजिनल एवरेज 25 था, राइट, और न्यू एवरेज 1 year से बढ़ गया है, दैट मीन्स न्यू एवरेज इज 26। नाउ x कितना आ जाएगा, x इज 26 into 11 is 286 and minus 250, so our answer is 36. So person joining the group is of age 36 years, right? दूसरे वे में अगर हम इसको समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं, राइट, सो x joining is equal to original average minus final number of persons, or rather plus final number of persons, number of observation या final number of persons, final number of observations, right, into final average minus initial average, लास्ट टाइम जो फॉर्मूला मैंने नोट कराया था पर्सन लिविंग अ ग्रुप, उसमें यहां पर माइनस साइन था और ये पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो यहां पर प्लस साइन, लिविंग माइनस ज्वाइनिंग प्लस, सिंपल फंडा। ठीक है, अब इससे आंसर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल एवरेज इज 25, फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 11, फाइनल एवरेज इज 26, ओरिजिनल एवरेज और इनिशियल एवरेज इज 25, so our answer is 25 plus 11, 36 years, right? 36 years will be our answer. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, पर्सन ज्वाइनिंग के केस में प्लस साइन, पर्सन लिविंग के केस में माइनस साइन, दैट्स इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज, राइट, वेटेड एवरेज। मैं पहले वेटेड एवरेज का आपको पर्पस बताता हूं, पर्पस क्या है, राइट, कहां पर ये यूज होता है। सो वेटेड एवरेज का यूज होता है जहां पर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे एवरेज ऑफ अ ग्रुप। अगर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं, उनका एवरेज फाइंड करना हो तो हम वेटेड एवरेज का यूज करते हैं। जैसे लेट से हमारे पास में 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी।
ग्रुप ए में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप ए, लेट्स से ये हमारे पास 30, इन ग्रुप बी ये है हमारे पास 25, ग्रुप सी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 20 और ग्रुप डी में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 45। ग्रुप ए में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एवरेज दिया हुआ है हमें, एवरेज यहाँ पर एवरेज है 11, इधर एवरेज है लेट से 13, ये एवरेज है लेट से 14 और ये एवरेज है लेट से 20। तो ऐसे केस में अगर हमें चारों ग्रुप को कंबाइन करके उनका एवरेज निकालना है तो इस टाइप के एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज। ठीक है, जहां पर मल्टीपल ग्रुप्स की बात हो रही है। ओके, सो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, एक्स बार से हम लोग रिप्रेजेंट करें वेटेड एवरेज को, दिस विल बी इक्वल टू, कैन आई से ग्रुप ए का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 30 into 11, ग्रुप ए का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 30 into 11 प्लस ग्रुप बी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 25 into 13, राइट, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ग्रुप सी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20 into 14 एंड ग्रुप डी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी 45 into 20। या आगे इनका सभी का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्टिवली डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हुआ 30 ग्रुप ए से, 25 ग्रुप बी से, राइट, देन 20 ग्रुप सी से और 45 ग्रुप डी से। यह आ जाएगा हमारा फाइनल जो इसका वेटेड एवरेज होगा। ठीक है, कंप्यूट नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वेटेड एवरेज निकालना कैसे है। ओके, अब यहां पर कुछ कुछ चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। फाइन, फर्स्ट थिंग, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 30, 25, 20 एंड 45, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वेट्स, इनको हम लोग कहते हैं वेट्स, राइट, वेट्स। ओके, सो वेट, हमारा ग्रुप ए का वेट कितना है, वेट मीन्स वो कितना हैवी है, इन द सेंस वो कितने ऑब्जर्वेशन उसने होल्ड किए हुए हैं। तो ग्रुप ए का वेट कितना है, ग्रुप ए ने 30 ऑब्जर्वेशंस होल्ड किए हुए हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं 30 उसका वेट। ग्रुप बी का वेट 25, उसने 25 ऑब्जर्वेशंस होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, बेसिकली ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज का बेस क्या होगा, वेट। यू कैन नोट इट डाउन, base of weighted average, base of weighted average is the weight, is the weight of each group, is the weight of each group। इसका मतलब क्या है, जैसे वेट का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो 11 एवरेज है, एवरेज ऑफ ग्रुप ए इज 11, कैन आई से एवरेज ऑफ ग्रुप ए, दिस इज इक्वल टू 11। तो मैं ये कह सकता हूं जो इसका बेस होगा ना, एवरेज ऑफ ग्रुप ए, जब इसकी कैलकुलेशन हुई होगी तो बेस क्या रहा होगा, 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 रहा होगा। कैसे, ये 11 किसकी इक्वल आप लिखोगे, दिस 11 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप ए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप ए डिवाइड बाई, डिवाइड में क्या है, मैं कह रहा हूं जो डिवाइड वाला फैक्टर है उसी को हम वेट कहेंगे, वेट ऑफ ग्रुप ए। ये डिवाइड वाला फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप ए, ये 30, सो दिस 30 इज नथिंग बट वेट ऑफ ग्रुप ए, दिस इज वेट ऑफ ग्रुप ए। व्हाट डज दिस मीन नाउ, इसका मीनिंग क्या है, अभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं जिसके बेसिस पर
जिसके बेसिस पर या जिसके रेस्पेक्ट में एवरेज की कैलकुलेशन की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, ओके। सो ये पहली चीज। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां पर लिखेंगे, ये 30, 25, 20 एंड 45 जो वेट्स हैं वो हमारे पास नुमरेटर में भी अपियर हुए हैं। इस एक्सप्रेशन जो भी एक्स बार के लिए हम लोग लिख रहे हैं, एक्स बार के नुमरेटर में भी वेट्स आए हैं और डिनोमिनेटर में भी वेट्स आए हैं। तो कैन आई से जो इनका कॉमन फैक्टर होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा नुमरेटर डिनोमिनेटर में। जैसे इन चारों का कॉमन फैक्टर है 5, अगर मैं 5 को कैंसिल आउट करूं नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन सभी फैक्टर से, राइट, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो हमारा बन जाएगा। रेशियो क्या बनेगा, यू कैन से, इसको मैं हटा देता हूं, रेशियो इनका बन जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 5 से 30 कैंसिल किया 6 इंटू 11 प्लस 25 इंटू 13 का बनेगा 5 इंटू 13 प्लस ये बन जाएगा 4 इंटू 14 और लास्ट क्या बनेगा 9 इंटू 20 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 प्लस 4 एंड प्लस 9। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो। जब यहां पर जाकर फाइनली एक्स बार में सिंपलेस्ट रेशियो आ ही जाना है हमारे पास, तो कैन आई से ये 30, 25, 20, 45 लिखने की जगह हम इनका सिंपलेस्ट रेशियो लिख सकते थे और उसी के साथ वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर लेते। तो हम लोग ये काम हर एक क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये काम सबसे पहले कर लेंगे, हम वेट्स का पहले ही रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टेप 1 होगा। जब भी इस टाइप की सिचुएशन होगी, इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा हमारे पास, तो हम सबसे पहले वेट्स का रेशियो निकाल लेंगे। सो 30, 25, 20, 45 का रेशियो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो कंप्यूट करूंगा यहीं पर, राइट, तो इसका रेशियो 5 से डिवाइड कर दो पूरे को, ये आ जाएगा 6:5:4:9। तो हम इन्हीं के साथ, इन्हीं वेट्स के साथ एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज विद वेट्स विल बी इक्वल टू एवरेज विद रेशियो ऑफ वेट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां से एक बार आंसर कंप्यूट कर लेते हैं। 6 इंटू 11 66, 5 इंटू 13 65, ये आ रहा है 66 प्लस 65 देन 56 एंड देन 180 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 6 5 11 4 59 20 4 से डिवाइड किया। सो दिस इज इक्वल टू 367 डिवाइड बाई 24, राइट, और ये नंबर आ जाएगा 15.7/24। सो 24 इंटू 2 इज 48 एंड 22, सो 22/24, सो 15.29 आप इसको कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो ये एवरेज होगा हमारा 15.29। ओके, सो सेकंड नोट हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, सेकंड नोट पॉइंट, weighted average with original weights, weighted average with original weights is same as weighted average with ratio of original weights, with ratio of original weights। ठीक है, दिस इज सेकंड पॉइंट। अब एक थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, सो एवरेज ऑलवेज लाई बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर वेटेड एवरेज में जो एवरेजेस दिए हुए हैं ना 11, 13, 14 एंड 20, ये एवरेजेस क्या हैं, यही हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बेसिकली। ठीक है, तो जो हमारा वेटेड एवरेज होगा वो मिनिमम एवरेज 11 और मैक्सिमम एवरेज 20 इनके बीच लाई कर रहा है 15.29, राइट।
सो दिस विल बी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, weighted average will lie between minimum and maximum averages। ठीक है, सो ये सब था वेटेड एवरेज की डेफिनेशन के बारे में। वेटेड एवरेज क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी बाकी चीज़ें हैं वेटेड एवरेज से रिलेटेड और उसके कुछ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो सब हम लोग अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ओके गाइज, सो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इससे लर्निंग हुई, ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ भी आपको डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप किया करो। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ। बाय बाय।